मजा मजा। दस से बारह हम गम आ गए हैं। तो क्या है कि अक्सर मेरे दोस्त और हम सफ़र लोग, मेरे अजीज़ दोस्त मेरे से हमेशा ये पूछते हैं कि भाई विष्णु, आप इतनी उम्र के हो गए हो, उम्र किस पड़ाव में हो, लेकिन पिछले 10 सालों से आप रनिंग कर रहे हो, आप रनिंग क्यों नहीं छोड़ देते? तो उनका ये सवाल पूछना जायज़ है, क्योंकि आज के टाइम में जो युवा है वो नशे की गर्त में जा चुका है। वो चरस, गांजा, स्मैक, चिट्टा, जर्दा, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, वीड, तंबाकू, अमल, मद्यपान, इसकी चपेट में आ गया है। तो उनको वही चीज़ें दिखाई जा रही है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जब वो उठते हैं, जब उठते ही आपके दर्शन उसके नशे की दुकानों के हुए हैं, तो आपका डेफिनेटली आपका जो दिन है वो खूबसूरत नहीं जाएगा, क्योंकि उनको बदसूरत दिन दिखाए जाते हैं। युवा को उनको नशे की ओर धकेला जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और सरकारों के द्वारा और नशेड़ियों के द्वारा, और जो नशे के गिरोह चलाते हैं हमारे मुल्क के अंदर, उनको वो दिखाया जाता है कि तुम ये करो, इसलिए तुम नशे करने से तुम ज़्यादा मॉडर्न लगोगे, तुम ज़्यादा हैंडसम लगोगे और तुम एक अट्रैक्शन बनोगे किसी का। तो उनको वो दिखाया जाता है, इसलिए यूथ है वो ज़्यादा नशा करता है। तो उनका वो सवाल पूछना वाजिब है कि टोरंटो वाले बिश्नोई, सो व्हाई डू यू रनिंग? सो वो मेरे से ये अक्सर सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, रनिंग मैं पिछले आज नहीं बचपन से करता आ रहा हूँ। जब मेरे पिताजी खेती करते थे बचपन में और मैं छोटा होता था, तो हमारे ऊँट होता था, मैं वो ऊँट की डोरी पकड़ के आगे चलता था, पिताजी पीछे किरसानी करते थे, खेती करते थे। तो वो चीज़ें हमारे हार्ड और मसल और जेनेटिक्स में है कि हार्ड वर्क करना, रनिंग करना, नशे से दूर रहने की प्रवृत्ति, ये हमारे खून में है। हम दुनिया के चाहे किसी कोने में रहें, हम चाहे नॉर्वे, स्वीडन, एस्टोनिया में रहें या किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं भी जाएं, तो चाहे हम भी होते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं कई बार, हम कभी असफल होते हैं, हमें जो वो प्रयास करते हैं, हमें हमारी मंजिल नहीं मिलती, तो हम दुखी होते हैं। पर हम दुख को दूर करने के लिए हम नशा नहीं करते। मेरा सिंपल सा है, मेरी मेडिसिन रनिंग है, और इसके प्रेरणा स्रोत मेरे बड़े भैया रहे हैं, विनोद भैया। वो हमेशा कहते थे कि सुनो, तू मेरे से छोटा है। मैंने कहा हाँ भैया, मुझे तेरे पे विश्वास है, तू नशा नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं नशा नहीं करूँगा। जब मैं कनाडा आया, टोरंटो आया, तो मैंने पिताजी को वचन दिया था कि पिताजी, मैं शायद ज़िंदगी के अंदर सफल नहीं हो पाऊँ, शायद मैं बिलियनियर डॉलर्स नहीं छाप पाऊँ, और शायद मैं कभी एक कंपैरिजन का जो स्केल है उसमें कभी आपकी तरह खरा नहीं उतर पाऊँ, कभी एसेट्स नहीं बना पाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेकिन कभी नशा नहीं करूँगा, नशे करने की प्रवृत्ति नहीं अपनाऊँगा। और जो मेरे साथ रहेंगे, मेरे दोस्त रहेंगे, जो मुझे कभी देखेंगे स्क्रीन पे या कहीं भी देखेंगे, मैं उनको यही मोटिवेट करूँगा कि तुम नशे से दूर रहो, तुम मेहनत करो, तुम पसीना बहाओ और तुम इतिहास को बदलो। रनिंग करो, ग्राउंड पे जाओ, ग्राउंड पे जो जाने वाले दोस्त होते हैं उनसे तुम रब्ता करो, उनसे बातें करो, ग्राउंड पे जाके पसीना बहाओ, अपने पट्टों की जोर की आजमाइश करो वहाँ पर, और खेत मिले तुम्हें, खेतों में खूब काम करो, दुखी मत हो। तुम्हारी फसल के अच्छे दाम नहीं मिलते, दुखी मत हो, ठीक है? तुम्हारे पास अनाज भंडार का बड़ा स्रोत है, तुम्हारे पास खेती है। अभी का मौसम ये है, समर शुरू हो चुकी है, ऊपर सफ़ेद बादल है, नीला आसमान है, पीछे शायद में दरिया चल रहा है, देखो पानी का कितना खूबसूरत दरिया चल रहा है। ये एक तरफ जंगलात एरिया है, दूसरी तरफ ये ऊंची ऊंची मीनारें और बिल्डिंग आ जाती है, इधर शहरीकरण आ जाता है, और इधर हमारा नोमैड लाइफ एक तरह की नोमैडिक लाइफ होती है। और मुझे ये वाला जो एरिया वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और मैं यहाँ अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करता हूँ, मैं अपने हंसी खुशी पल यहाँ बिताता हूँ। जब कभी मेरे दोस्त आते हैं तो हम यहाँ मिलते हैं, हम बातें करते हैं, रनिंग करने वाले रनिंग करते हैं, और यहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे। यहाँ पे इस ट्रैक पे रनिंग करते हैं तो बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। देखो, बड़े भैया ने भेजा था, उनको पता है उनका छोटा भाई रनिंग करता है, उन्होंने शूज़ मुझे गिफ्ट किए थे और एक ये रनिंग पैंट गिफ्ट किया था, और उनको पसंद है, उनको मालूम है कि मेरी पसंद क्या है। मेरी पसंद सिर्फ शूज़ और रनिंग शॉर्ट्स, और ये बस मेरी इतनी पसंद है। अभी कभी कभार मैं देखता हूँ हमारे आजकल गांव देहात में, हमारे गंगानगर एरिया में नशा बढ़ गया, हमारे बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, हमारे राजस्थान में नशा बहुत बढ़ रहा है। अफ़ीम,
गांजा, पोस्त, चिट्टा, स्मेक, पता नहीं क्या क्या आने लग गए भाई। तो गांव से अभियान शुरू किया जाए। यूथ है, हमारे सीनियर्स है, जो बुज़ुर्ग है, जो रिटायरमेंट हो गए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट लगे हैं, चाहे नॉन गवर्नमेंटल हो, एम्प्लॉय हो, इस तरह के मूवमेंट चलाओ यार। नशा भगाओ अपने देहात एरिए से। हमें इसी समाज में पैदा हुए हैं, इसी समाज में मर जाना है। तो समाज में क्राइम्स बढ़ रहा है ना, ड्रग्स बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने में अपनी भूमिका निभाओ ना। हर चीज़ डर डर के नहीं गुजार सकते आप। तो अपने जो नौजवान नस्ल है उसको नशे से दूर करने के लिए गांव से शुरू करो। बीड़ी छुड़ाओ अभियान शुरू करो, है, टोकना शुरू करो उनको। गांव देहात में दुकानों पे जो बीड़ियाँ बिकती है उनको बंद कराओ, है, और उनसे लेना देना बंद कर दो, तो वो अपने आप के उनका बहिष्कार करना शुरू हो जाएगा। है, बड़ी माड़ी चीज़ है ये, नशा बहुत गंदी चीज़ है। ड्रग्स एडिक्शन है ना, माड़ी चीज़ है। ये आपके गुर्दे, नस्ल और आपका समाज ख़त्म कर देगा। और बेटर ये है कि आप रनिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग करोगे तो आप डिप्रेशन से दूर रहोगे, आप किसी के कंपैरिजन में नहीं फंसोगे, आपको ब्रांड्स है वो अट्रैक्शन में नहीं ले पाएंगे आप। मैं हमेशा मेरे जो छोटे भाई लोग हैं वो उनसे मैं कहता हूँ कि भाई अभी तक का ज़िंदगी का तजुर्बा यही कहता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, अनुभव लिया है मैंने, जैसे कि जो सोशल मीडिया होती है ये क्या है, ये फेक कनेक्शन है। और ये जो सेलिब्रिटीज़ होती है, जो नशे की, पान बहार की, दारू की, किसी की नशे की, एडिक्शन की, ये जो प्रमोट करते हैं, ये क्या है, ये फेक इंस्पिरेशन है। फास्ट फूड की जो प्रमोट करते हैं, फास्ट फूड को जो हम देखते हैं, तो ये क्या है, ये फेक न्यूट्रिशन है। लग्जरीज क्या है, फेक सेटिस्फेक्शन है। ड्रग्स क्या है, फेक ट्रस्ट है। और ये जो वीडियो गेम खेलते हैं हम, ये क्या है, फेक अचीवमेंट्स है। तो वो किसी ने इंग्लिश में कहना है कि सीक ए पर्पस नॉट ए डिस्ट्रैक्शन। तो लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए, उद्देश्य की प्राप्ति कीजिए, ना कि जो डिस्ट्रैक्शन की। तो वो ये जो चीज़ें हमें दिखाई जाती है, तो जो हम देख रहे हैं आज के टाइम में, यूथ को बुरगलाने वाली चीज़ें होती हैं। अब पिछले दिनों इंस्टाग्राम पे क्या हुआ था कि देखा होगा, इंस्टाग्राम में अभी पिछले दिनों कोई 10-20 मिनट के लिए सभी की रील्स के अंदर गंदी गंदी वीडियो आने लगे, गलत वीडियो आ रहे थे, मर्डर के वीडियो आ रहे थे, किलिंग के वीडियो आ रहे थे, और किसी को शूटिंग कर रहा है, किसी का गला काट रहा है, तो गंदे वीडियो आ रहे थे, मार काट के वीडियो आ रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि जो इंस्टाग्राम चलाता है उनको कंपनी है, उनको एल्गोरिदम का पता नहीं इस चीज़ का कि ये गलत है। उनको मालूम है ये गलत है, ये क्यों दिखाई जा रही है। वो चाहती है कि एक दुनिया के अंदर बड़ी स्लेव तैयार की जाए इस तरह की, जिन्होंने मान लिया कि फास्ट फूड ही न्यूट्रिशन है। तो आपको रनिंग के ग्राउंड पे आना पड़ेगा, नशों से दूर होना पड़ेगा, चेंजेस लाए जाएंगे कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। और बर्फ़ के पिघलने के बाद ये पानी इस तरह दिख रहा है। पानी चल रहा है, बहुत तेज़ पानी चल रहा है, और अभी गिलहरियाँ बाहर निकलनी शुरू हो गई है। थोड़े दिनों में इनके बच्चे घूमते दिखेंगे, हिरण भी दिखने शुरू हो जाएंगे जंगल में। पानी देखिए अपनी वेग से चल रहा है, बहुत तीव्र गति से चल रहा है पानी। ये पुल है, लोहे का पुल है, पुराना पुल है। सर्दियों में सब कुछ जमा हुआ था, अभी बर्फ़ें पिघल रही है और सरवर भरे पड़े हैं हर तरफ। पार्कों और जंगलों में इंसानों की, जानवरों की एक्टिविटी शुरू हो गई है। देखिए आज का मौसम मेरे रनिंग ट्रैक के साथ। मैं टोरंटो वाला बिश्नोई, अभी टोरंटो से ही लाइव हूँ, आप मुझे टोरंटो से देख रहे हैं।
तो मैं एक मारा क्या है कि मारा एक काकू है वहाँ नाम है प्रदीप थोरी, एक मारा काकू है वहाँ नाम है मुकेश, एक मारा भाई है विनोद, एक मारा और है दो भाई का संदीप जी पूनिया, चौधरी संदीप जी पूनिया। तो वे क्या है कि मैं रनिंग करता आने लग रहा, पिछले रनिंग करता आने लग रहा मैं तकरीबन 10 सालों, मतलब वो मान लो कि 10 सालों तो प्रोफेशनल रनिंग होगी थोड़ी, और पुरानी की बात करा तो मतलब स्पोर्ट्स ग्राउंड में चलती रही रनिंग वगैरह। तो पर मारो जो ग्रुप चाले हो तकरीबन 10 साल 12 साल पहला चाले हो, वो मान लो ज़्यादा ही है यार 10-12 साल हो। तो रनिंग करता आने लग रहा मैं, अभी जितना हमारा भी आथन है ये, तो हूँ इतना रनिंग करूँ। इंडिया से तो मेरा काका है दो, मुकेश और प्रदीप है रनिंग करी, मेलो भाई करी, हमारा भाई चौधरी संदीप जी पूनिया वे भी रनिंग करी, दो भाई वाला। तो हमारी जक्की दौड़ है नहीं, मैराथन भी कहा नहीं, हमारी कोई एथलेटिक्स की कोई तैयारी नहीं है, ना ये कोई आर्मी और ना कोई पुलिस की दौड़ है। ये जो हमारी जो दौड़ है ना वो एक दौड़ है, उसका हमने नाम दिया, टाइटल उसका नाम है खानदानी दौड़। खानदानी दौड़ ये एक विरासत बना के जा रहे हैं रनिंग वाले, ना उसमें कोई रिवॉर्ड्स है ना कोई मेडल है, बस खुशी के लिए खुशी। हमारा प्रतीक काकर हमारा का ज़्यादातर हमारी बात है ना काका रहूँ, तो बात है हमारी, मैं क्यों काका तो कुकर हो भाई, इधर कदा ही कौन पूछा कि पोता मतलब मनी इधर कदा ही कौन का भतीजा कितो कमायो कितो बचायो वे कदा ही कौन गए, तो क्या करे है भाई, बस वे हमेशा की अरे दौड़ करी कान करी है मेरा मतलब फीडबैक लाई नहीं, तो मैं मेरा मतलब दौड़ को फीडबैक लाई कि भतीजा था दौड़ करी कान करी। तो इस तरह चला हमारा दौड़, तो भाई जी इस तरह हमारा पुरानी खानदानी दौड़ चला लग रही, कोई सालों 12-13 साल है ये। तो वो देखो था एक और ग्राउंड दिखा लूँ मैं रनिंग, वो कुतिया को है एक ये जबकि 4 दीवारी कर रखी है, अर्जाड़ी लाग रखी है, बना रखी है कुतिया खातर, वो कुतिया को पार्क है। ये मैं कई बार था ना पिटबुल जर्मन शेफर्ड इतके कुतियान पढ़ाईजा है, इत कुतियान हिकाईजा है कि तो इत कुतियान की एक क्लासेस लागी करा, टीचिंग क्लासेस है एक तरह की, जित कुतियान पढ़ाईजा है, तो बनी जुनो और गुणी जुनो दोनों हिकाईजा है। तो वो पार्क है, वो तो मान रहा चलो 1 2 3 4 5 6 ओ घन करो बताऊँ तो 6-7 बीघा में फैलड़ हो तो पार्क, वो कुतिया खातर है। तो अभी तो आज के ठकुकर कौन ही आया, नहीं तो वीकेंड पर इत कुतिया ले रहा है करा, नहीं तो थाना दिखाड़ू आ रहा है, लोग कुतिया रखे करा, बड़ा सोना सोना कुतिया है, तो जर्मन शेफर्ड धोड़ा काला मतलब देखना मिला है, ड्यूल कोट वाला है। तो बड़ा मजा आवा है जी, रनिंग का तो स्वाद ही अलग है।
लाग रही है कौन नहीं लाग रहा पहले आप बताओ थे। अगर आपको फील हो रहा है कि हवा फील हो रही है क्या, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ यहाँ के, अब देखो आपको बता नहीं सकता क्या, कितने टाइम बाद धूप देखी है, दूसरा कितने टाइम बाद मैंने ये मेरा इतना सोना एरिया देखा है, तो बड़ी आत्मा क्या जीवित हो जाती है, आत्मा रूह है ना वो खुश हो जाती है। तो अभी धूप के भी दर्शन हो गए, सूरज देवता भी हमारा साथ दे रहे हैं रनिंग में। सूरज देवता चाहते हैं कि उनका बेटा पिताश्री है हमारे सूरज दुनिया के, तो वो चाहते हैं कि उनके बेटे रनिंग करें और अपने नशे से दूर रहें, और जो इनसे और इसके दोस्त बने, जो इसके साथ कभी एक बार मिले वो हमेशा के लिए मेमोरीज बन जाए। और वो उनको ये बोले कि मतलब मैं बोलता हूँ लोगों को कि तुम नशा मत करो, कुछ नहीं है नशे में, तुम्हारे पास एक लीवर है, 2 किडनीज़ है, एक हार्ट है, और कुछ फीलिंग्स होती है, कुछ इमोशंस होते हैं, उनको बचा कर रखिए, अपनी ईमानदारी को बचा कर रखिए। तुम्हारे अंदर ज़्यादा जोर है, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, दिमाग की ताकत है, माइंड सेट की ताकत है, तो उसको जिम में, कसरत में, खेत में, कहीं भी हो आजमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न उठाएं, नशे से दूर रहें। देखिए मैं तकरीबन जहाँ काम करता था पहले, वहाँ तकरीबन 2 क्विंटल का वज़न होता था, पर मशीन से उठाना पड़ता था, कभी कभार मशीन जवाब दे देती थी। तो मेरे साथ जो दोस्त होते थे, अफ्रीकी होते थे, क्यूबा के होते थे, तो वो देखते थे कि यार आर के वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, ये कैसे उठा लेता है। तो उनका भी सवाल होता था कि यार तुम तो मांस, अंडा, मछली, सूअर, गाय कुछ भी नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, पोर्क नहीं खाते, लेकिन ताकत कहाँ से आती है? ताकत सिर्फ माइंड सेट से आती है, ताकत यहाँ से आती है, सारी दुनिया की ताकत यहाँ पे है, यहीं से सारी एनर्जी है, सब कुछ यहीं ऐसे के अंदर है। तो उनका होता था, और वो कहते हार्ट में क्या है, दिल के अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है और जो मोटिवेट करती है, इंस्पिरेशन देती है कि बस दौड़ते रहो, भागते रहो और अपनी दुनियादारी के काम करते रहो, पैसे साइड में बनते रहेंगे, एसेट्स बनते रहेंगे। लेकिन सबसे जो आपने गुरु महाराज किए गया वाणी का मैं कि मिन खा दे ही है अनमोली है, मिन खा दे है, ये बहुत अनमोल है, इट्स वैल्यूबल है, वेरी एक्सपेंसिव, और इसको आप ड्रग्स में, किसी नशे की लत में इसे बर्बाद मत कीजिए हैं। तो शरीर का, जाम्बू जी ने क्या बोला वाणी के अंदर, शरीर क्या है, गढ़ है, मन क्या है, राजा है, शरीर क्या है, खेत है, मन क्या है, किसान है। जाम्बू जी ने तो इतने बड़े फिलोसोफर थे, इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, इतने बड़े एस्ट्रोनॉट्स थे, और जियोग्राफर थे, जियोग्राफी का नॉलेज था, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी थी। उन्होंने तो माइंड के ऊपर, माइंड अध्यात्म पे है, धर्म और राजनीति के पक्ष पर ऐसे ऐसे बातें बोली है जो कि अल्लाह कोई कह ही नहीं सकता कि ये कोई मैसाचुसेट्स या ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुए हैं। तो मतलब उनमें इतनी बड़ी ताकत थी, वो हमें मिसाल मिले, हम बिश्नोइयों को मिसाल के तौर पर मिले। उन्होंने हमारे थार मरुस्थल की मरसिया कहे जाते हैं ना, हमारे थार मरुस्थल को बचाने में, उनका थार मरुस्थल के संरक्षण में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सुबह उठते ही मैं उनको प्रे करता हूँ, उनको थैंक्स करता हूँ, गुरुदेव जम्बेश्वर को, कि तुमने हमको मिनका दी, कुदरत ने दी, 5 तत्व में हमारा शरीर बनाया, हमें माइंड दिया, इतना सुंदर दिमाग, इतना अच्छा तंदुरुस्त दिमाग दिया, और दूसरे हम खेती किसानी, हमारा परिवेश रहा, हमारा बैकग्राउंड रहा, हमारा एग्रीकल्चर ही हमारा कल्चर रहा है, वो चीज़ें तुमने हमको दी, और ये दुनिया और तुमने कायनात के हमें दर्शन करवाए। तो उनको मैं हमेशा थैंक्स कहता हूँ, उनको हमेशा थैंक्स कहते हैं। वो चीज़ें है और रहेगी, चाहे कितने भी पढ़ाई कर लें हम, कितना ही मैं पैसा कमा लूँ। तो मेरे से अक्सर जो मेरे मासी के बेटे हैं, हमारे गांव परिवार देहात के बच्चे पूछते हैं कि भैया आप कितना पैसा कमा लेते हो, कितना कमा लेते हो। मैंने कहा यार पैसे मेरे को आपको नहीं मालूम, क्योंकि मैं इस पर फोकस नहीं करता। मैं सिर्फ वो मेरे 8 घंटे काम के, उसके अलावा 2 घंटे मेरा एक ऑनलाइन काम होता है, सिर्फ 10 घंटे, बाकी के घंटे मेरा पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, कूदने में, उसी में चला जाता है। तो मैं एज को नहीं देख रहा, एज कितने नंबर की एज होगी। अब कल परसों मेरा बर्थडे था, पिछले महीने 23 फरवरी को बर्थडे था। लॉरेंस का भी बर्थडे होता है, वो फरवरी में होता है। मेरा भी बर्थडे फरवरी में आता है। फरवरी मोहब्बत का महीना है। तो फिर क्या था, तो मैंने कहीं भी सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं किया कि आज मेरा बर्थडे है तो मुझे विश करो। फिर मैं तुम्हारे स्क्रीनशॉट किसी व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाऊंगा, इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा, है
तो मैंने ऐसा भद्दा प्रदर्शन नहीं किया और ना किसी नेता से जाके मैंने केक कटवाई कि तुम मेरे बर्थडे के सेलिब्रेशन करो, क्योंकि मैं यही देख रहा था कि अगर मैं किसी के लिए अजीज़ हूँ और या किसी के लिए महत्वपूर्ण हूँ तो वो मेरा बर्थडे याद रखेगा। तो मुझे बर्थडे विश किया, मेरी बहन ने किया, मेरी माँ ने किया, और एक हमारे दोस्त है ब्रूनो जुइन, सो वे स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं और स्विट्ज़रलैंड के रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री के, यूएनओ में काम करते हैं। और इस हिसाब से बस गिनती के 10 चुनिंदा 10 दोस्तों ने हैप्पी बर्थडे विश किया। तो इससे पता चलता है कि आप दुनिया के अंदर परमानेंट नहीं हो, क्योंकि लोग आपको आपके कारनामों से याद रखते हैं, आपको अपने कर्तव्यों से याद रखते हैं, आपके कर्मों से याद रखते हैं। सो जहाँ मुझे कहते हैं ना, भाग प्राप्ति कर्मा रेखा, भाग्य की जो प्राप्ति होती है वो कर्मों से होती है, हैं? तो इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती है, तो उसी पे काम कर रहे हैं, अब रनिंग कर रहे हैं। खैर धूप निकल चुकी है और बढ़िया मौसम है। सबको राम राम और न्यून प्रणाम। गर्मी का वक्त आ गया है, आप वीडियोस कभी कभी बना लिया करेंगे, आप सभी से रब्ता कर लिया करेंगे और मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और सभी को राम राम और न्यून प्रणाम।